तो हम आज के क्लास में सबसे पहले रिवीजन करने वाले हैं एक टॉपिक का जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर नंबर 1 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है, लेकिन जितनी बार रिवीजन करेंगे उतने अच्छे मार्क मिलने का चांस है आपको। ठीक है, मेरा नाम अजिंक्य सोलंकी है और बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। आवाज वगैरह आई होप इट इज क्लियर। चलिए लेट अस स्टार्ट। तो शुरुआत कहाँ से होती है ये टॉपिक की, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की। तो केमिकल रिएक्शन क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? A chemical reaction, basically, a chemical reaction is a process, is a process. Chemical reaction क्या है? एक process है, एक process है chemical reaction। और इस process में क्या होता है? One or more substance are converted into one or more new substances। ये बहुत important है। आपका क्या होना चाहिए? एक substance किस में convert होना चाहिए? One or more substances should be converted to वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस। केमिकल रिएक्शन का वो प्रॉपर्टी है कि नया सब्सटेंस बनना ही चाहिए। एग्जाम्पल जैसे कि मैग्नीशियम लिया आपने, ऑक्सीजन लिया, तो क्या मिलेगा आपको? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, है ना। तो क्या ये केमिकल रिएक्शन है? यस, क्योंकि नया सब्सटेंस बना है। नया सब्सटेंस जैसे ही बनता है यू कैन कॉल इट केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं जो ऊपर आपको बताया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस लेट अस सी व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो अगर आपको केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है तो आपको फॉर्मूलेज आने चाहिए, और फॉर्मूलेज के साथ साथ आपको उसमें दो चीजें बताना बहुत जरूरी है। पहला चीज है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन होते हैं? रिएक्टेंट वो होते हैं विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन। सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स कौन रहते हैं? जो सब्सटेंसेस पार्ट लेते हैं। इसमें रिएक्टेंट कौन है? हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर रिएक्टेंट्स। ये आपके कौन है? रिएक्टेंट है। कौन? आपके हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन क्लोरीन कौन है? आपके रिएक्टेंट है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड वाली चीज की, दैट इज प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स कौन रहते हैं? सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन के बाद जो बनता है, ओके, सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट। अब इसमें प्रोडक्ट कौन है? HCl इज द प्रोडक्ट। HCl कौन है इसमें? प्रोडक्ट है आपका। ओके, तो HCl कौन है इसमें? आपका प्रोडक्ट है। सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन। नाउ इतना करने से रिएक्शन का हो जाता है क्या? नहीं, आपको बैलेंस भी करना चाहिए। क्यों बैलेंस करना चाहिए? क्योंकि हम बैलेंस इसलिए करते हैं बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन मास कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। ओके, तो बिकॉज ऑफ दैट आपको नंबर ऑफ एटम्स को क्या करना पड़ता है? बैलेंस भी करना पड़ता है। ये कौन से लॉ को फॉलो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। नाउ जो सबसे पहली रिएक्शन है उसका नाम क्या है? कॉम्बिनेशन। सबसे फेवरेट रिएक्शन बच्चों की, बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं इसके अंदर। क्या होता है इसमें? टू और मोर रिएक्टेंट्स, टू और मोर रिएक्टेंट्स क्या करते हैं इसमें? कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कितने भी हो सकते हैं? दो या दो से ज्यादा, प्रोडक्ट एक ही रहता है। देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट। तो जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे। ओके, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल क्रिएट H2O व्हिच इज अ सिंगल प्रोडक्ट। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव यू CaOH टेकन ट्वाइस। ये भी आपका कॉम्बिनेशन में आ जाता है। इवन जो पिछला वाला रिएक्शन देखा था अपन ने, ये वाला भी कॉम्बिनेशन है ना। इवन दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन HCl वाला, क्योंकि इसमें एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, तो वैसा है। कॉम्बिनेशन में कितने प्रोडक्ट बनते हैं? एक ही प्रोडक्ट बनता है। टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। इसको एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन की। अब ये डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या रहता है? अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन। कितना रिएक्टेंट होता है? सिंगल रिएक्टेंट होता है, और वो ब्रेक होके, मेन कीवर्ड क्या है? ब्रेक। ब्रेक होके किस में कन्वर्ट होता है? टू और मोर सब्सटेंसेस। टू और मोर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है। उस रिएक्शन को हम लोग डीकंपोजिशन बोल सकते हैं। ये डेफिनेशन आप एग्जाम में लिख सकते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। अब इसमें एग्जाम्पल क्या लिखेंगे आप? पानी का ले सकते हैं। वाटर कन्वर्ट्स टू हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ती है। पानी की जो बॉन्ड्स रहते हैं ना, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो आपको यहाँ पे क्या देना पड़ता है? एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। आपको एक एनर्जी देनी पड़ेगी यहाँ पे, तभी ये प्रकार का रिएक्शन हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। ये कौन है? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट किस में कन्वर्ट होता है? PbO, लेड ऑक्साइड, NO2 और O2। ये भी बिना एनर्जी के होगा? नहीं, बिना एनर्जी के नहीं होगा। इसमें आपको हीट देना पड़ता है, तो बिना हीट के नहीं हो सकता ये।
तो हीट देना है फिर हो सकता है, राइट। तो डिकम्पोजिशन के अंदर कितने टाइप्स आते हैं? थर्मल आता है। थर्मल मतलब हीट वाला। थर्मल मतलब कौन है? हीट वाला। इलेक्ट्रोलिटिक मतलब कौन है? इलेक्ट्रोलिटिक मतलब कौन है? मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला। और फोटोलिटिक मतलब कौन है? लाइट वाला, है ना। फोटोलिटिक मतलब कौन सा? लाइट वाला। प्रकाश के थ्रू जो डिकम्पोज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोलिटिक बोलते हैं। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये किसके ऊपर काम करता है? इट वर्क्स ऑन व्हाट प्रिंसिपल? ओके, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो जो भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है उसके कंपाउंड से। ओके, डेफिनेशन देखते हैं क्या है इसका। डेफिनेशन है a more reactive element displaces what is the keyword? Displaces या फिर substitute displaces a less reactive element from its compound। तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, a more reactive element displaces a less reactive element from its compound। ऐसा डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये एग्जांपल देखो यहाँ पे, है ना। ये नीचे वाला देख लो, नहीं तो ये FeCuSO4 वाला, क्योंकि बुक में सबसे ज्यादा वही डिस्कस्ड है, करेक्ट। ओके, अब आयन और कॉपर में हु इज रिएक्टिव? आयन और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? आयन है ना। आयन और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? आयन ज्यादा रिएक्टिव है। तो आयन क्या करता है यहाँ पे? आयन क्या करता है? कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर को वहां से हटा देता है। कॉपर को वहां से वो क्या करता है? हटा देता है। और आयन वहां पे जाके बैठ के क्या बना लेता है? FeSO4 बना लेता है ना। FeSO4 और कॉपर क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, सही है। ओके, सो FeSO4 बन गया और आपका कॉपर क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो क्या ये रिएक्शन में इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं? हाँ, क्योंकि एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस किया, तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं। लेकिन कितनी बार डिस्प्लेसमेंट हुई? एक बार। डिस्प्लेसमेंट कितनी बार हुई? एक बार। इसलिए हम इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। अगर एक ही बार आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, ओके, तो एक ही बार हुआ है तो हम इसलिए उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, अब ये जो ऊपर का रिएक्शन है, ऊपर का, यहां पर जिंक ने किसको डिस्प्लेस किया? यहां पर जिंक ने किसको डिस्प्लेस किया? कॉपर को डिस्प्लेस किया। यहां पर जिंक ने किसको डिस्प्लेस किया? कॉपर को डिस्प्लेस किया। तो यहां पर कौन ज्यादा रिएक्टिव है? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, है ना। यहां पर कौन ज्यादा रिएक्टिव है? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। एग्जाम में ऐसा भी आता है गाइस, कभी कभार वो रिएक्शन देंगे तुमको और पूछेंगे कि ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आइडेंटिफाई करो। बहुत ही आसान है, जो भी एलिमेंट डिस्प्लेस करता है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो जो डिस्प्लेस हो जाता है वो लेस रिएक्टिव है, उसको बाद में लिखना है, वेरी सिंपल। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें क्या होता है? तो इसमें डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन डबल लिखा है। डबल मतलब दो बार, ट्वाइस, डबल। हम बोलते हैं ना कभी कभार डबल कर दो, है ना। चॉकलेट्स डबल कर दो, आइसक्रीम डबल कर दो, खुशियां डबल कर दो। डबल का मतलब क्या होता है? दो बार कर दो, दुगुना कर दो, 2x कर दो। ओके, तो इसका मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी बार होगी? दो बार होती है। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। Exchange of ions, what is the definition of double displacement? Exchange of ions, exchange of ions between two compounds। ये रिएक्शन किसके बीच में होता है? दो कंपाउंड के बीच में होता है। टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, दो कंपाउंड के बीच में रिएक्शन है और दो नए कंपाउंड बनते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या लिया था आपने? सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या लिया था? आपने लिया था एलिमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या लिया था आपने? आपने लिया था एलिमेंट। और एलिमेंट का रिएक्शन किसके साथ किया तुमने? कंपाउंड के साथ। एलिमेंट का रिएक्शन किसके साथ किया? कंपाउंड के साथ। और तुमको क्या मिला? तुमको मिला कंपाउंड और एलिमेंट। एलिमेंट कंपाउंड के रिएक्शन का किया तुमने एंड यू गॉट अगेन द सेम थिंग, दैट इज कंपाउंड एंड एलिमेंट। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? आप कंपाउंड लेते हो, दूसरा भी कंपाउंड रहता है, प्रोडक्ट भी कंपाउंड ही मिलता है आपको। ओके, सो लेट अस सी ये रिएक्शन काम कैसे करता है। ओके, तो यहां पर होता क्या है गाइस? आपका जो सोडियम है किसके साथ कंबाइन करेगा? आपका सोडियम किसके साथ कंबाइन करेगा? क्लोरीन के साथ। आपका सोडियम किसके साथ कंबाइन करेगा? क्लोरीन के साथ कंबाइन करता है, क्या बनाता है? NaCl बनाएगा। और आपका बेरियम किसके साथ कंबाइन करेगा? बेरियम किसके साथ कंबाइन करेगा?
आपका ये जो बेरियम है वो किसके साथ कंबाइन करेगा, सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, BaSO4 बनाएगा, NaCl। क्या ये BaSO4 एक प्रेसिपिटेट है, यस ये प्रेसिपिटेट है, तो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन कैन आल्सो बी कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें BaSO4 क्या है, आपका प्रेसिपिटेट है। सो नीचे के इसमें देखो AgNO3 एंड NaCl, Ag किसके साथ कंबाइन करेगा, Ag किसके साथ कंबाइन करेगा, Cl के साथ। Ag किसके साथ कंबाइन करेगा, Cl के साथ कंबाइन कर लेगा। और आपका ये सोडियम किसके साथ कंबाइन करेगा, सोडियम किसके साथ कंबाइन करेगा, सोडियम विल कंबाइन विथ NO3। सोडियम किसके साथ कंबाइन करेगा, NO3 के साथ कंबाइन करेगा, बात खत्म है ना, AgCl एंड NaNO3। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। और इसका मेन कीवर्ड क्या है, इसका मेन कीवर्ड क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक्सचेंज ऑफ आयंस क्यों बोलते हैं हम लोग इसको, व्हाई डू वी इवन कॉल इट एक्सचेंज ऑफ आयंस। ओके, एक्सचेंज ऑफ आयंस गाइज हम लोग इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें आयंस की लेन देन होती है। आयंस की क्या होती है, लेन देन होती है। ये सोडियम कैसा है यहाँ पे, पॉजिटिव है, सल्फेट कैसा है, निगेटिव है, बेरियम कैसा है, पॉजिटिव है, क्लोरीन कैसा है, निगेटिव है, इसलिए हम उसको वैसा बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस। ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज ऑफ आयन का मतलब क्या होता है, Na प्लस ये आपका क्या है, आयन है, SO4 क्या है आपका, आयन है ना, SO4 2 माइनस रहता है एक्चुअली, लेकिन हम प्लस माइनस के रूप में देख रहे हैं उसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 माइनस रहता है, इट्स ओके, हम उसको 2 माइनस 2 प्लस वो नहीं देख रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं प्लस है कि माइनस है उसके हिसाब से। तो दिस इज एक्सचेंज ऑफ आयंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। ओके, तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, ओके तो गाइस रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या रहता है, इट्स अ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बोथ, व्हाट इज द कीवर्ड, बोथ, दोनों, दोनों क्या होता है इसमें, क्या दोनों होते हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, और साथ में होता है, साथ में होता है, मेन चीज क्या है, साथ में होता है साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं कि पहले ऑक्सीडेशन होगा फिर रिडॉक्स होगा, वैसा नहीं, सॉरी ऑक्सीडेशन होगा फिर रिडक्शन होगा, या फिर पहले रिडक्शन होगा फिर ऑक्सीडेशन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक साथ होता है दोनों। नाउ ऑक्सीडेशन को देखो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का डेफिनेशन क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन। अब क्वेश्चन ये है, हमारे पास ये रिएक्शन है राइट, ओके तो लेट अस सी इसमें से इसके साथ क्या हो रहा है। ओके ओके, अभी ये देखो CuO है, ये पहला कौन है, CuO है। ओके तो वो CuO कौन होगा, कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि उसके पास ऑक्सीजन है, राइट उसके पास ऑक्सीजन है, तो कौन सा एजेंट होगा ये, दिस विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, राइट बिकॉज कैसा है कि उसके पास क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन क्या हो जाता है ऑटोमेटिकली, इसकी वजह से हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली कौन सा हो जाता है, इट बिकम्स अ रिड्यूसिंग एजेंट। मोर ओवर वो हाइड्रोजन दे सकता है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है ऑटोमेटिकली, इट बिकम्स व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट, वो आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट भी हो जाता है। यहां तक ठीक, ओके। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वाली चीज की कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या होता है। ओके तो गाइज आप रिएक्शन में देख सकते हैं CuO किस में कन्वर्ट हुआ, Cu में, CuO किस में कन्वर्ट हो गया, Cu में, मतलब उसका ऑक्सीजन गया, उसका ऑक्सीजन क्या हो गया, गया। ओके तो अगर उसका ऑक्सीजन गया तो उसके साथ क्या हुआ, फिर उसके साथ क्या हुआ, अगर उसका ऑक्सीजन गया इसका मतलब उसके साथ क्या हुआ, रिडक्शन, क्योंकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन को ही हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, बराबर है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब आपके CuO के साथ क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, CuO के साथ क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और आपके इसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन का आप देख सकते हो, हाइड्रोजन को पानी मिला है ना, पानी में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीजन मिला है उसको। ओके तो दैट मीन्स उसके साथ क्या हुआ होगा, उसके साथ क्या हुआ होगा, तो उसके साथ हुआ है ऑक्सीडेशन, के साथ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, मेक सेंस। ओके तो उसके साथ ऑक्सीडेशन हुआ है।
सही है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है। तो समरी एक बार देख लेते हैं, व्हाट इज द समरी। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे, इसमें कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो कंबाइन होते हैं, दो से या दो से ज़्यादा एलिमेंट या फिर मटेरियल्स आपके रिएक्टेंट्स, और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट होता है, मल्टीपल टू या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं, सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है उसके कंपाउंड से, रिएक्टिविटी के ऊपर बेस्ड होता है वो। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ आयंस, दो कंपाउंड का रिएक्शन होता है वो, और उसमें दोनों कंपाउंड्स ही बनते हैं। और रेडॉक्स मतलब क्या रहता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर टुगेदर, टुगेदर मतलब साइमल्टेनियसली, साथ में होता है वो रिएक्शन, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे यहाँ तक आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, इसका एक वन शॉट आपको क्लियर हो गया क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।